बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप जो हैं देख रहे हैं एआई यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान के डिफरेंट लेक्चर्स। ये मैंने आपके सामने एआई यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान का हमारा जो पेज है school.com पे, वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना था कि आप यहाँ पे आएँ और हमें यहाँ पे आके ज्वाइन करें। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर्स तकरीबन हर 2-3 दिन बाद आपको एक नया लेक्चर जो है वो अपलोड होता हुआ नज़र आएगा। उसमें हमारे पास डिफरेंट एआई एजेंट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं। उसमें वेब सिक्योरिटी ऑडिटर है, फिर उसके अलावा स्क्रैपर्स हैं। हमने एक्स के ऊपर जो है ट्विटर के ऊपर एक स्क्रैपर बनाया था। उसके अलावा हमारे पास ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर्स हैं, ये आप ज़रूर देखें। हाउ टू कनेक्ट व्हाट्सएप विद एआई एजेंट इन N8N, ये भी हमारा लेक्चर जो है उसमें मौजूद है। तो जो भी आपकी बेसिक जो लर्निंग है, मर्जिंग वर्कफ्लोज, उसके अलावा एआई एजेंट जिसमें आपका जो है कैलेंडर आप जो है उसको यूज़ करते हैं, आप एआई एजेंट जो है आपका कैलेंडर जो है वो अपडेट करता है। उसके अलावा इसमें रैक क्या होता है और ये सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे हमने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि जी लेक्चर नंबर 5 इज़ ऑन एयर नाउ। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो लिंक ओपन हो जाएगा। यूट्यूब के ऊपर भी हमारा पेज है एआई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के नाम से। वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। उसमें हम जितने भी स्किल्स हैं एआई एजेंट बनाने के, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं और हम स्क्रैच से जो है वो आपको बताते हैं किस तरह हम इसको बनाते हैं। कोई कोडिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है। आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह जो है वो समझ आएगी कि हम बेसिकली आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो आने वाला दौर है वो इसी चीज़ का है, एआई एजेंट का है। तो मैं आपको जो है इसके ऊपर इनवाइट करूँगा कि आप ज़रूर आएँ और हमारे ये इस पेज को आके जो है वो एक्सप्लोर करें। ये पाकिस्तान में ये फर्स्ट हमारा जो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने डाली थी यूट्यूब के ऊपर, ये भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमने लेटेस्ट जो है अभी मैंने जो वर्कफ्लो बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये एक शेड्यूल ट्रिकर है। ठीक है, इसमें हम जो है इंस्टाग्राम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं उसको हम किस तरह फेच करते हैं, किस तरह हम उसको देखते हैं कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो ये मैंने एक एजेंट बनाया है। इसके ऊपर मैं जो है आपको स्क्रैच से जो है वो बताऊंगा कि किस तरह इसको हमने यूज़ करना है। तो काफ़ी जो है ये यूज़फुल है, आप इसको ज़रूर देखें। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ये सारे नोट्स जो हैं ये इसमें मैंने ये एडिट किए हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें जो है आपने एक बनाना होता है एयर टेबल। ठीक है, ये एयर टेबल होता है, इस तरह का आपने क्रिएट करना होता है। उसके अलावा इंस्टाग्राम जो है, ये इंस्टाग्राम की कुछ नोड्स हैं, वो कुछ कोड्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा किस तरह इसको लॉगिन किया जाता है, ये सारी चीज़ें, एपीआई कैसे ली जाती है, एंड पॉइंट्स एपीआई किस तरह, ये सारी एपीआईज़ हैं। तो ये इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। सबसे पहले हम जाते हैं अपने शेड्यूल ट्रिगर के ऊपर। जो आपका सबसे पहला नोड है वो आपका शेड्यूल ट्रिगर है। ठीक है, तो आपने इसको ओपन करना है। इसमें आप देखते हैं कि यार आपको वीकली चाहिए, डेली चाहिए, किस तरह सेकंड्स में, मिनट्स में, ये मैंने इसको वीकली किया हुआ है। ठीक है, वन ट्रिगर ऑन संडे, टाइम कौन सा जो सा मर्जी आप सेट कर लें। ठीक है, उसके अलावा इसको आप बैक टू कैनवस कर लें। फिर आपने ये एयर टेबल बनाना होता है। ठीक है, ये एयर टेबल है, इसको आपने किस तरह बनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
इसमें हम जाते हैं होम के ऊपर, ठीक है। होम के ऊपर आप जाते हैं, आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये आपका जो है ना, यहाँ पे इस तरह ये अकाउंट बन जाएगा। फिर आपने जाना है, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन आएगी न्यू की। तो न्यू आप वो पेज खोलेंगे और उसको आपने जो है वो यहाँ पे इस तरह करके आपने इसको वो क्रिएटर्स जो है वो आपने एक पेज बनाना है। अब इसमें मैंने जो ये नाम लिखे हैं, ये मेरे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनके मैंने नाम लिखे हैं। ये बेसिकली बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, ठीक है। कि मैं जी इनके जो है ना लेटेस्ट वो लेना चाह रहा हूँ कि ये क्या इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट है, ठीक है। और फिर इनकी ये एक मैंने सेकंड पेज बनाया था कि कैप्शन क्या लिखते हैं, क्रिएटर, वीडियो। अच्छा, इसमें जब आप जाते हैं ना सेकंड पेज के ऊपर, यहाँ पे ये एक ऑप्शन आती है एडिट फील्ड की। इसमें मैंने जो है ना ये लॉन्ग टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह अगर आप क्रिएटर में जाते हैं, इसमें भी ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें लॉन्ग टेक्स्ट था। फिर आप जब वीडियो में जाते हैं तो वीडियो में आपने यहाँ पे ऑप्शन एक आती है अटैचमेंट, कि मुझे अटैच वीडियो चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डेट, किस डेट को लॉ उसने जो है इसको अपलोड किया है, तो ये डेट जो है ये भी सिंगल लाइन टेक्स्ट में आ जाएगी। फिर हमारा आ जाता है लाइक्स के जी, लाइक्स कितने मिले थे। तो लाइक्स में आपने इसमें एक ऑप्शन आती है नंबर्स की, तो आपने इसको नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है, ये नंबर्स, इसको आप सेव कर लेंगे। सेम कमेंट्स में भी वीडियो ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको आपने नंबर्स में कर लेना है। ये लास्ट फोर को, व्यूज़ कितने हैं ये भी आपने नंबर्स में कर लेना है, ठीक है। ये मैंने दो पेज बनाए हैं, एक क्रिएटर कि मैं किन किन को देखना चाह रहा हूँ, और सेकंड इनकी वीडियोस या इनका जो भी कंटेंट है जो भी ये अपलोड कर रहे हैं, ये आपने इसमें जो है इसमें सिर्फ आपने ये मेंशन करना होता है। बाकी यहाँ पे सारा कुछ फोटो पे आएगा विथ लिंक, सारा कुछ जो है ना इसमें आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ये इसको एयरटेबल एक्सेस टोकन जो है वो किस तरह लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप जाते हैं यहाँ पे, इधर एक ऑप्शन आती है बिल्डर हब। तो बिल्डर हब पे जब आप जाते हैं वहाँ पे एक अपना जब क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन आती है कि आप एपीआई जो है वो कौन सा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें आप अगर जाते हैं एक्सेस टोकन के ऊपर, एक्सेस टोकन में ये आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये इंस्टाग्राम का क्रिएट किया है, तो उसके बाद इसने मुझे एक एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर दिया था। अगर मैं यहाँ पे न्यू टोकन क्रिएट करता हूँ, तो न्यू टोकन जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी मैं फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर करना चाह रहा हूँ। तो वो फिर क्रिएट टोकन पे जब मैं क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ फेसबुक, ठीक है। इसके अलावा ऐड स्कोप, ऐड बेस, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट टोकन पे मैं क्लिक करूँगा, तो वो मुझे एक टोकन क्रिएट कर देगा जिससे मैं एयर टेबल को अपने एन के साथ लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। फिर वो आपके यहाँ पे आप इसको लिंक कर सकते हैं। फिर रिसोर्स हमें क्या चाहिए, हमें रिकॉर्ड चाहिए। ऑपरेशन हमारा क्या है जी, हम जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने इसको यहाँ पे ये जो बेस है, इसमें मैंने यहाँ पे आपको जो है ऑटो पे ऑप्शन आती है, इंस्टा स्क्रैपर के नाम से मैंने सेव किया था। फिर क्रिएटर्स वाला टेबल मैंने इसमें जो है वो अपलोड किया था। इसमें कोई कोड वगैरह मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं डाले। और ये एज़ इट इज़ जो है ना इसको फिर आपने बैक टू कैनवस करना है। फिर उसके अलावा आपका जो थर्ड नोड आता है वो आता है लूप ओवर आइटम, ठीक है। लूप ओवर आइटम में आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने बैच को यहाँ पे जो है वन रहने देना है। और फिर जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप को, तो ये आपको इस तरह का एक आउटपुट डेटा देता है, ठीक है। तो पहला नोड जो मैंने आपको बताया है शेड्यूल, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाती है। इसका मतलब है कि ये पहला ट्रिगर आपका चल रहा है।
सेकंड वाला भी मैंने आपको बता दिया है कि सेकंड वाले में आपने जो है इसमें क्या करना होता है। तो भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। इस तरह का जो है आपको एक आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड आउटपुट है। इसमें आपने जो है अपना ए टेबल जो है वो कनेक्ट करना होता है। थर्ड में आपको जो मैंने बताया है कि इसमें इसको एज इट इज़ रहने देना, बैच वन। ये यहाँ पे आपको सारा जो है ना वो डेटा शो हो रहा है। ठीक है, क्रिएटेड टाइम 7/7। ये एक सिस्टम मुझे एक वो दिया है। ठीक है, फिर ये इंस्टाग्राम है, ये बेसिकली एचटीटीपी है, इसको मैंने एडिट करके इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक हम इसमें जो देखना चाह रहे हैं वो है पोस्ट। ये जो एपीआई की है एपिफाई की, ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एपिफाई की जो है ये एक वेबसाइट पे आपने जाना है जो कहती है epify.com। ठीक है, ये मैं यहाँ पे पहले इसको होम पे चले जाता हूँ ताकि आपको मैं शुरू से बता सकूँ कि ये हम ये इसमें हमें हमारा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये बिल्कुल जो है ना शुरू से मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे ही epify.com पे जाते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपको सारी ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, टिकटॉक, अपोलो, क्रॉलर इसमें आ जाता है, गूगल मैप्स है इसमें, ये एक्स जो है, ट्विटर जो है, आपका इंस्टाग्राम है। उसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, फिर आप जब यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा। लॉगिन करने के बाद ये एक एपीआई की होती है जो जिसमें आपने एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। एंड पॉइंट्स को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको जो ऑप्शन आएगी, एक आप देख रहे हैं ये रन एक्टर है, फिर रन एक्टर सिंक्रोनलिस्ट है। ठीक है, हमें जो चाहिए, हमें ये वाली चाहिए, पोस्ट वाली। ये पोस्ट लिखा हुआ है, हमें ये वाला जो है वो चाहिए। तो ये एपीआई की जो है ये आपको यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप अपने वर्क फ्लो में जाएंगे। वर्क फ्लो में जाने के बाद आपने इसको यहाँ पे यूआरएल में पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड ऑप्शन नन रहने देनी है, ये भी 00। ठीक है, इसको सेलेक्ट नहीं करना। जब आप सेंड बॉडी में आते हैं तो सेंड बॉडी में आपको ये ऑप्शन मिलती है जेसॉन की। ठीक है, इसमें हमने ये जेसॉन को सेलेक्ट किया है। सेकंड ऑप्शन में आपको आएगा यूजिंग जेसॉन। ठीक है, इसमें ये एक ऑप्शन आती है यूजिंग फील्ड्स बिलो, लेकिन हमने सेलेक्ट करना है यूजिंग जेसॉन। अच्छा, फिर ये जेसॉन का जो ये एक कोड है, ये आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये जब आप जाते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर दोबारा, इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रही है जेसॉन। ठीक है, ये जेसॉन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ये आपको एक कोड मिल गया। ये कोड को जो है आपने नीचे से पकड़ के कॉपी करके यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको जब एग्जीक्यूट करना है तो फिर एग्जीक्यूट के बाद ये आपको इस तरह का एक आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट देने के बाद फिर आप इसमें अगर एडिट फील्ड्स करना चाहते हैं कि जी इसमें आप फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं जी ये फेच क्रिएटर्स नेम, अब हमें क्रिएटर का नाम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इंस्टाग्राम यूज़र को उठा के या फिर आईडी को उठा के हम इसको इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फिर ये आपका वर्क फ्लो एक ये वाला कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर आप कहते हैं यार मैं मज़ीद इसमें चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इधर आप ऑप्शन लिखें सॉर्ट। इस सॉर्ट का नोड नोड आ जाता है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। आप इसमें जो जो चीज़ें करना चाह रहे हैं कि जी हमें क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए, वो भी आप इसको सॉर्ट आउट करके तो आपको ये एक बड़ा अच्छा एक आउटपुट दे देता है। आपको काफ़ी जो है ना वो टाइम की बचत होगी। उसको स्क्रॉल करके पूरे इंस्टाग्राम को खोल के फिर उसमें यूज़र नेम पे जा आपने बस सिंपल यहाँ पे एक क्लिक करना है और आपका जो है ना वो सारा डेटा आपके पास शो हो जाएगा, जो भी आप चाह रहे होंगे।
इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें सॉर्ट नहीं करवाना। तो अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको मज़ीद भी बता दूं कि हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स आ रहे हैं, उसमें जो हम प्लान कर रहे हैं वो ये है कि हम एपीआई कीज़, फिर उसके बाद आपका जो है ना लोकल होस्ट सिस्टम, और वेब स्क्रैपिंग, और इस तरह के ना कुछ हम ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहे हैं, वो उसके ऊपर हम फ़िलहाल जो है वो काम कर रहे हैं। तो होपफुली आपको हम जल्द ही इसके ऊपर भी लेके आएंगे। तो ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए आई यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, इसको school.com पे जाके आप ज़रूर लॉगिन करें और इसमें हमें ज्वाइन करें, और हम आपको जो है इसमें लेटेस्ट अपलोड्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। पाकिस्तान की ये पहली एआई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 55 मेंबर्स हैं। इसमें ये सारी चीज़ें कि अब ये लेटेस्ट जो हमारा हुआ था वेब सिक्योरिटी ऑडिटर, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम एक प्रॉपर स्लाइड्स बना रहे हैं जो हम मज़ीद आगे जो आपके सवालात हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और ज़रूर लाइक करें और ये आगे अपने फ्रेंड्स को बताएं और अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और अगर आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लासरूम है, इसमें मेंबर्स कितने हैं, ये सारे हमारे मेंबर्स हैं। तो इसको देख लें आप, ये हमारी कम्युनिटी है। Alright, see you. Thank you so much. And I hope you like the video. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. Thank you so much.